अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ग्लोब। दिस इज़ मुनीर अमन जमाली। आज हम बेटा दोबारा से आपको न्यू लेक्चर पे बात करेंगे। न्यू लेक्चर पे हम आपको ये समझाएंगे आज, और वो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या होता है, आपको एक्सपोनेंट्स को दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको लॉगरिथम भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज एक्सपोनेंट्स, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि द पावर टू द बेस 10 is called as exponents। क्या बेटा इसकी डेफिनेशन है? द पावर टू द बेस 10 के ऊपर जो भी नंबर होगा, जो भी पावर फॉर्म में होगा, उसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स। मिसाल के तौर पे हम एक नंबर लिख रहे हैं, लेट सपोज करें 602,000। लेट सपोज करें ये एक नंबर है, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखें कि भाई इसको आप एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करें, तो आपको करना क्या होगा? देखें, इसमें कोई भी पॉइंट डेसिमल मौजूद नहीं है, तो समझिए कि ये लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद है। अब ये नंबर का ये जो वाली साइड है ये राइट साइड है, और ये जो साइड है वो लेफ्ट साइड है। अब जब आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, तो अगर आप राइट से लेफ्ट साइड तक ले आएंगे, तो ये आप कहीं पे भी रखें। अगर आप इधर रखेंगे तो आपकी मर्जी है, इधर रखें तो भी आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मैं आप इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ 6 और 0 के दरमियान, तो ये हो जाएगा नंबर 6.02। अब देखें इधर क्या कर रहे हैं हम, 6.02 के दरमियान पॉइंट लिख रहे हैं। तो जहाँ से पॉइंट हमने यानी शिफ्ट की है, जहाँ तक रखी है, वो नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितना दफ़ा यानी इसको शिफ्ट किया है पॉइंट को? 6 दफ़ा। तो आप लिखेंगे 10 पावर 6, ठीक है बेटा। तो देखें इसके राइट से लेकर लेफ्ट तक हमने शिफ्ट की है, तो पावर हमने कितना लिखा? 6 लिखा। अब इसके 3 किस्म होते हैं। एक होता है ये वाला, जिसको हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट और दूसरा होता है बेस। ये कहलाता है बेस। और ये वाला जो नंबर है वो होता है पावर। यानी एक्सपोनेंट्स के 3 किस्म होते हैं। एक होता है वो वाला नंबर जो बेस से आगे लिखा हो, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट। और वो नंबर जो 10 के ऊपर लिखा होगा उसको हम कहते हैं पावर, और जो 10 खुद होगा उसको हम कहते हैं बेस। तो पावर टू द बेस 10 इज नोन एज द एक्सपोनेंट्स। ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन का एग्जांपल है। अब देखें इधर मैंने ये जो 6 लिखा है, ये 6 लिखा है मैंने पॉजिटिव फॉर्म में। ये पॉजिटिव क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो रही है राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। जब डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, तो पावर हमेशा याद रखें वो प्लस में होगा या पॉजिटिव साइड में होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा कोई नंबर होगा 0.000000602, अगर ऐसा कोई नंबर है, तो देखें पॉइंट ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। पॉइंट अभी लेफ्ट साइड में मौजूद है। इसको अगर आपको थोड़ा यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, तो करना क्या होगा? इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ से? लेफ्ट से राइट तक। अब इधर रखें आपकी मर्जी है, इधर रखें आपकी मर्जी है। वो जो जितना आप शिफ्ट करेंगे उतना आप उसको पावर रखेंगे। ये हम शिफ्ट करेंगे 6.0 के दरमियान तो ये हो जाएगा नंबर 6.02। फिर दोबारा नंबर लिखेंगे, कहाँ से शिफ्ट पॉइंट किए? लेफ्ट से राइट तक, तो वो नंबर आपको काउंट करने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दफ़ा हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो पावर लिखेंगे नेगेटिव फॉर्म में या माइनस फॉर्म में। तो या ये
ये पॉइंट आपको याद रखना होगी कि इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज shifted from right to left side, then power should be, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड तक हम को शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, तो पावर क्या रह जाएगा, पावर हो जाएगा पॉजिटिव, पावर शुड बी पॉजिटिव। और if the decimal point is shifted from left to right side, then power should be नेगेटिव। ठीक है, अगर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट तक तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर लेफ्ट से राइट तक करेंगे शिफ्ट तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब ये है कि लॉगरिथम के दो किस्म होते हैं जिसको हमको ये थोड़ा फाइंड करना होगा। ये मैथमेटिक का भी एक टॉपिक होता है, मैट्रिक की मैथ में भी है ये, लेकिन थोड़ा आपको मैं इसको और क्लेरिफाई करता चलूँ कि इसके कौन से यानी टाइप हो सकते हैं। लॉगरिथम में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज या टू टाइप्स, यानी देयर आर लॉगरिथम में बी ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म हो सकते हैं लॉगरिथम के, दो किस्म हो सकते हैं। कौन से? पहला तो ये है कि इसको हम तकसीम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा क्या होता है मैंटिसा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक को हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द इंटीजर पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक। अब इंटीजर पार्ट का मकसद क्या है? इंटीजर पार्ट का मकसद है कोई भी पॉइंट या डेसिमल जो पॉइंट होती है वो नया ना हो, यानी कोई भी यानी डेसिमल पॉइंट किसी भी नंबर के अंदर ना मौजूद होगी तो उसको हम कह सकते हैं इंटीजर्स। मिसाल के तौर पे इंटीजर पार्ट, सिंपल आप इसको लिख सकते हैं, इट इज़ इंटीजर पार्ट। ठीक है, अब इंटीजर पार्ट कौन सा है? सपोज करें ये मैं एक नंबर लिख रहा हूँ और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात आपको एक थोड़ा वाज़ेह रखनी चाहिए दिल में कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे ये हमने एक नंबर लिखा 1000, उसके बाद 100, उसके बाद 10, उसके बाद 0001, फिर 001, फिर 01। ठीक है, अब देखें 1000 में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 1000 में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, 10 पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 1। क्यों? क्योंकि 1000 में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो 3 होते हैं, 100 में कैरेक्टरिस्टिक 2 होते हैं, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने होते हैं? 1। तो इसमें आपको ऐसे कर सकते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम कर सकते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम कर सकते हैं 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम कैसे करेंगे? 10 पावर -3, 10 पावर -2, 10 पावर -1, ये होगा -3, -2, -1। तो इसमें से आपको साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, और वो नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन मैंटिसा के बाद में अगर आप मैंटिसा की बात करेंगे तो मैंटिसा क्या है? मैंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जो लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट होता है उसको हम कह सकते हैं मैंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक किस नंबर में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन मैंटिसा आपको फाइंड हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉगरिथम की टेबल के हिसाब से आप डिफरेंट नंबर्स के मैंटिसा मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगरिथम की टेबल का पढ़ना और समझना ज़रूरी है।
मेंटिसा की थोड़ी डेफिनेशन में लिखूंगा। मेंटिसा क्या होती है? नंबर बी, मेंटिसा द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, इज कॉल्ड एज मेंटिसा, मेंटिसा। जो डेसिमल पार्ट होगा लॉगरिथम का उसको हम कहते हैं मेंटिसा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 2.454 है या 5.67 है। देखिए ये मैंने ऐसे नंबर लिखा है, लेकिन अगर किसी भी नंबर के दरमियान अगर पॉइंट मौजूद होगी तो ये किसी न किसी नंबर का मेंटिसा होगा। तो मेंटिसा बिल्कुल इजी है कि भाई मेंटिसा को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेंटिसा, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब आते हैं लॉगरिथम के फार्मूलाज पे। लॉगरिथम के फार्मूलाज कौन से फार्मूला होते हैं और वो कैसे कन्वर्ट होते हैं फार्मूलाज पे, आपको थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा। फार्मूलाज ऑफ लॉगरिथम, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए log a मल्टीप्लाई b, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 log a डिवाइड b, और नंबर 3 आए log a पावर n। मिसाल के तौर पे अगर एक सिचुएशन आ रही है log a मल्टीप्लाई b, तो आपको ये याद रखना होगा जब मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो a है इसके साथ भी आप log रखेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई साइन होगी वो हो जाएगी प्लस में चेंज, और b के साथ भी आपको log रखना है, log b, ठीक है। ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर डिवाइड की निशानी होगी तो डिवाइड कन्वर्ट होती है माइनस में। a के साथ भी आप log रखेंगे, log a, फिर डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, फिर log b। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। उसके बाद अगर log a पावर n है तो जो n होता है वो होता है पावर। हमेशा याद रखें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको पावर को जो होगा उसको आपको कन्वर्ट करना होगा कोएफिशिएंट में। तो n पहले लिखेंगे, उसके बाद log लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे। तो ये हो गई थर्ड फार्मूला की सिचुएशन। तो ये बहुत इजी है, देखें बिल्कुल तमाम आसानी से मैंने आपको ये बात समझा दी कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। बेटा एक्सपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई भी पावर यानी बेस के ऊपर पावर होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के 2-3 इसको हम यानी हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट, दूसरा होता है बेस, और तीसरा होता है पावर। पावर हमेशा चेंज हो सकता है, यानी कि कोएफिशिएंट भी चेंज हो सकता है, लेकिन बेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और उसके बाद मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर पार्ट होता है और मेंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको फार्मूला बताया, 3 फार्मूला होते हैं इसके लॉगरिथम के, यानी सिचुएशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे उसको, और डिवीजन होगी तो उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर पावर होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे कोएफिशिएंट में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपको यानी ये मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री ग्लोब के नाम से, तो मेरी आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू।